हमारे पूर्वज चाहे किसी भी रूप में रहे हों, चाहे वे वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हों या ऋषि मुनियों के नाम से, उन्होंने जो भी नियम या सिद्धांत निर्धारित किए अपने अनुभव के आधार पर लिखे। भले ही बार बार प्रयोग या अन्य अनुभवों के आधार पर लिखे गए नियम या सिद्धांत अटूट हों, किंतु कल्पना के आधार पर निर्धारित किए गए सिद्धांत का 100% सत्य होना अटल नहीं माना जा सकता। हमारे धर्म ग्रंथों में, यहाँ तक कि वेदों में भी जो नियम सिद्धांत या अन्य बातें जिन्हें हम मान सकते हैं कि ये अनुभव के आधार पर लिखी गई होंगी, वे भले ही 100% सत्य हों, किंतु उनके आधार पर फिर अन्य बातों को या अन्य सिद्धांतों को कल्पना के आधार पर यदि लिखा गया है तो उनका सच होना निश्चित नहीं माना जा सकता। यदि मैं धर्म ग्रंथों अथवा यहाँ तक कि वेद में लिखी किसी बात को असत्य मानता हूँ तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर यदि धर्म ग्रंथों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म और पुनर्जन्म या भाग्य अथवा प्रारब्ध को निर्धारित किया गया लिखा है और मैं उसे असत्य मानता हूँ, तो इसका आधार भी यही है कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म या भाग्य अथवा प्रारब्ध को केवल कल्पना के आधार पर लिखा गया है। यह किसी अनुभव के आधार पर नहीं लिखा गया। मैं अपनी अन्य वीडियो में, जिनको आप देख सकते हैं, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को एक ही जीवन के भूतकाल और भविष्यकाल के रूप में बताया है मैंने, और उसके आधार पर उसका परिणाम बताया है, जिसे प्रचलित मान्यता के आधार पर प्रारब्ध माना जाता है।